हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएससी केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1C के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल्स और जो पेजेस हैं उनके जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो बेटा, अब हमें जो करना है इस क्वेश्चन के अंदर वो है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशंस। सो बेटा, ऑब्वियस है ये बहुत टाइम लेता है आपका। अब सबसे बेस्ट तरीका देखो तैयारी करने का तो यही है कि पहले आप इसको खुद करो। जब आप इसको खुद करेंगे ना तो आप बैलेंस करोगे तो आपको ना अच्छे से आ जाएगा किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। और अगर मान लो फिर भी आपको नहीं आता, डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी यहां पर इसके सॉल्यूशंस डाले हुए हैं। आप आसानी से ये जो इक्वेशन है इनको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, देखने के बाद। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इन चारों की, तो इन चारों का जो आंसर है वो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने दिया है, बहुत इजी था, इसलिए मैंने ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाया। तो अब बेटा जो ई है, ये जो एफ है, ये जो एच है, इनका जो सोल्यूशन है बेटा ये देखिए ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। ये जो जी वाला था इसमें एक्चुअली थोड़े बड़े नंबर यूज हो रहे थे, तो मुझे था कि मैं एक एटलीस्ट आपके सामने करके दिखा दूं ताकि आपको फिर से सब रिकैप्चुलेट हो जाए, सब याद हो जाए कि कैसे हमने ये किया था। तो बेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है अमोनियम, अमोनिया बेली, तो अमोनिया तो होता है बेटा आपका NH3 प्लस बेटा ऑक्सीजन O2 और साथ में बेटा बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NOH2 हो गया। अब बेटा इस केस में मुझे क्या करना है कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, नाइट्रोजन है एक, बट जो हाइड्रोजन है ना बेटा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब इनको इवन नंबर की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज इनको सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इवन नंबर की फॉर्म में सेम लाने का मतलब हुआ कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ 3 से कर देता हूँ तो यहाँ पर बेटा 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। बट नाइट्रोजन 2 होने की वजह से यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, नाइट्रोजन 2 करूंगा तो ये 2 हो गया, प्लस 3 5 हो गया। और ये है और इसको 5 नहीं कर सकते ना, अगर मैं 5 कर दूं तो 5 का मल्टीपल बन जाएगा तो इजी हो जाएगा उल्टा, 5 टू द 10, 10 है यहाँ पे, है ना। अगर ये 10 है तो 10 है तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 10 है, अगर मान लो मैं 6 कर देता हूँ तो 6 दिया 18, हाँ हो जाएगा, फिर आ जाएगा, मुझे लगता है बन जाएगी बात फिर। क्योंकि क्या है ना कि अगर मैं 6 कर दूं तो 6 दूनी 12 और यहाँ 4 कर दूंगा तो 4 तिया 12, तो मतलब सेम बन जाएगा आपका, है ना। तो इसको हटाते हैं, अब इसकी जगह पे यहाँ पे आएगा 6, तो ये 12 हो गया। इसको बनाने के लिए बेटा 4 ये हो गया, क्योंकि ये दोनों एक जैसे है ना बेटा, इस चक्कर में इसको एक ही नंबर देने के लिए मैंने इसको एज इट इज रखा। तो आई थिंक अब आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या है कि आपको जो नाइट्रोजन है वो 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 10, 6 for 10, और हाइड्रोजन बेटा 12 और ये भी 12, देखा आराम से बैलेंस हो गया ना आपका। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको करना है, ठीक है। इसी तरह बेटा मैंने आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि पहले आप खुद करो, उसके बाद जाके बेटा आप ये जो सॉल्यूशंस हैं वो आप देख लीजिए, तो इससे क्या होगा आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा कैसे करना है आपने, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास आता है बेटा डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। तो मैंने आपको कहा था बेटा कि एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कार्बन 12 का एटम है, उसका मास ले लिया, उसका अगर मैं 1/12 कर दूं, उसका मास लेना, उसके एक एटम का मास लेना, ठीक है, उसका 1/12 कर दूं तो वो एक्चुअली में 1 AMU के बराबर होता है। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको सोल्व करना था। तो ये इसका आंसर दे दिया मैंने आपको ऑलरेडी, इक्वल टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके ऊपर भी मैंने आपको कई सारे एग्जांपल देके समझाया था कि कैसे इसको फाइंड करते थे। एक मैं कर देता हूं, बाकी 3 आप खुद ट्राई करना बेटा, उसका सोल्यूशन तो मैं ऑफ कोर्स आपको तो हर एक का सोल्यूशन तो मैं दूंगा ही। तो पहले मैं करके दिखाता हूं बेटा। हमारे पास ये है कि Na2SO4 है, डॉट 10H2O। कुछ नहीं करना, हर एक का जो मास नंबर है वो लेते जाएंगे बेटा। जैसे कि
सोडियम का मास नंबर 23 होता है बेटा, 23 इंटू 2 करूंगा बेटा, पहले मैं 2 है ना इसलिए। सल्फर का 32 होता है, लिख दिया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 से मल्टीप्लाई होगा ऑफ कोर्स। एंड प्लस प्लस होता है बेटा, डोर मतलब मल्टीप्लाई मत कर देना, 10। अब हाइड्रोजन का अलग से बेटा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे 2 प्लस 16 जो ये 18 होता है बेटा आपका, ठीक है। अब कुछ नहीं जी, अब तो रहा ही कुछ नहीं वैसे, सच बताऊं तो आपको। ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 46 एंड प्लस बेटा 32, उसके बाद बेटा 64। तो देखो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो ये 2 1 कैरी इधर चला गया एंड 142 मेरे पास आ गया है। तो बस अब हमारे पास Na2SO4 का जो टोटल हमारे पास मास है वो हमें मिल चुका है। और क्योंकि यहाँ पर 10 इंटू 18 है तो ये बन जाएगा बेटा आपका 180। तो बस अब इनको ऐड करेंगे बेटा, तो 142 और यहाँ पे बेटा 180, तो ये 2 आ गया, यहाँ से 12 बनेगा, 1 आएगा और 3 बेटा, तो 322 AMU बेटा इसका जो मोलिकुलर मास है। आई होप आपको अब ये बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। गुड। अब जो बाकी के पार्ट्स है ना बेटा, उनके सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, तो जल्दी से आप वो भी देख लीजिए। तो ये है बेटा आपके इन बाकी के जो क्वेश्चंस है ना बेटा उनके सॉल्यूशन, जैसे कि जो सेकंड पार्ट है उसमें 96 आ जाता है, थर्ड में बेटा 60 आ जाता है और फोर्थ में बेटा आपके पास 100 आएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और उनका ये जो सॉल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। 10th का बेटा ए पार्ट आपको दिया हुआ है। अब वो कहता कि जो मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स हैं आर बेस्ड ऑन द मेथड प्रपोज्ड बाय दैट इज बर्जिलियस, तो ये बेटा आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द हाइड्रोजन कार्बोनेट रेडिकल, बेटा 1 ही होता है क्योंकि HCO3 होता है ना इसलिए। फिर हमारे पास फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 सल्फेट, आयरन 3 मतलब वो सल्फेट के वहां पे 3 होना चाहिए, तो ये इसका सही आंसर है। तो बेटा इस क्वेश्चन में कहता है कि इन वाटर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन मास रेशियो क्या होगी वो हमें बताना है। तो बेटा जब मैं वाटर के बारे में बात करता हूँ तो उसका जो मॉलिक्यूल है वो हमारा H2O का होता है, जिसमें 2 एलिमेंट आपके हाइड्रोजन के हैं बेटा और एक आपका ऑक्सीजन का होता है। तो एक हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 AMU होता है और ऑक्सीजन का होता है बेटा मेरे पास 16। तो बस आपने करना क्या है कि हाइड्रोजन के केस में बेटा 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन की जगह 16 आ जाएगा, रेशियो निकालेंगे 1:8 आ जाएगा एंड दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज दैट इज Na2CO3 एंड दैट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ओके। सो हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है बेटा वो HCO3 और इसकी वैलेंसी बेटा सिर्फ -1 होती है, 2 की नहीं होती। तो इसलिए कैल्शियम जो है वो 2 होता है, इसलिए Ca2 पॉजिटिव, HCO3 -1, तो इसका पावर नीचे इसका पावर नीचे, तो कैल्शियम HCO3 होल ट्वाइस। तो ये जो आंसर है बेटा वो ये वाला है, तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर्स बेटा समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1C के जो आगे के 3 क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके जो आंसर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।